हेलो स्टूडेंट्स, 12th क्लास, लेसन नंबर 5, बुक नंबर 2, मिडिवल हिस्ट्री इंडिया की। हमने पहली बुक में इंडिया से रिलेट, जिसको हम एंशियंट हिस्ट्री बोलते हैं, 4 लेसन कंप्लीट हो चुके हैं। सेकंड जो अपनी बुक है उसमें 5 लेसन है। पांचवा जो 5th जो लेसन है, लेसन नेम है थ्रू द आइज ऑफ ट्रेवलर्स, परसेप्शन ऑफ सोसाइटी 10th to 17th सेंचुरी। हम इस लेसन में 10th सेंचुरी से 17th सेंचुरी के बीच में पढ़ेंगे, जो मिडिवल हिस्ट्री का पार्ट है। लेसन में क्या है, यहाँ पर थ्रू द आइज ऑफ ट्रेवलर्स, यहाँ पर कुछ ट्रेवलर्स आते हैं और उनकी नज़र में जो यहाँ की जो सोसाइटी है उसके प्रति उनकी परसेप्शंस, उनकी धारणाएं क्या हैं। और इस लेसन में हम केवल 3 मेन ट्रैवलर जो हैं, जो इंडिया में या सब कॉन्टिनेंट में आए हैं, जिन्होंने अपने अकाउंट्स लिखे हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या होता है कि ट्रैवलिंग जो ना होती रहती है, किसके उसमें, वर्क की सर्च में। नेचुरल डिजास्टर आते हैं तब भी हम ट्रैवलिंग करते हैं। यहाँ ट्रेडर्स, मर्चेंट्स, सोल्जर्स जो भी हैं, प्रीस्ट हैं, पिलग्रिम्स हैं, ये लोग भी जो है ना ट्रैवलिंग करते रहते हैं। और जब ये लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं तो वहाँ पर इनको कुछ अलग जो है ना एनवायरनमेंट मिलता है। लैंडस्केप अलग मिलती है, फिजिकल लैंडस्केप अलग मिलती है, एनवायरनमेंट अलग मिलता है, वहाँ के दूसरे लोगों की लैंग्वेज अलग होती है, उनके बिलीफ्स अलग होते हैं, उनके कस्टम्स अलग होते हैं। फिर भी ये एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। जो भी चीज़ इनको अनफेमिलियर लगती है, असामान्य लगती है कि ये चीज़ क्या है जो उन्होंने पहले कभी देखा ना हो, सुना ना हो, तो उसको ये अपने अकाउंट्स में लिखने का काम करते हैं। अपने यहाँ पर इंडिया में मैंने क्या कहा, 3 मेन ट्रेवलर्स 10th सेंचुरी से 17th सेंचुरी के मिड में आते हैं। इनमें 11th सेंचुरी में आने वाला जो ट्रैवलर है, जिसने ट्रैवलिंग की है, वो कौन है, उनका नाम जो है वो है अल-बिरूनी। अल-बिरूनी जो कहाँ से आता है, उज़्बेकिस्तान से। कौन सी सेंचुरी में आता है, 11th सेंचुरी में। ठीक है। नेक्स्ट जो 14th सेंचुरी में यहाँ पर जो ट्रैवलिंग की है वो कौन है, वो है इब्न बतूता। कहाँ का है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्ट कंट्री से है, जिसका नाम है मोरक्को। जो मोरक्को से चल करके अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, रेड सी को क्रॉस करके फिर वो जो है ना अरेबियन कंट्री में आता है, फिर वो जो है ना ईरान, इराक, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, और फिर जो है ना इंडिया में ट्रैवलिंग करता है। उसका नाम है इब्न बतूता, 14th सेंचुरी। थर्ड जो ट्रैवलर है वो कौन है, वो हैं फ्रांसवा बर्नियर, जो यूरोप कॉन्टिनेंट के वेस्ट में फ्रांस कंट्री से रिलेट है, जो 17th सेंचुरी में आता है। तो 3 मेन जो ट्रैवलर हैं कौन कौन हैं, पहला अल-बिरूनी 11th सेंचुरी, ये याद रखने की बात है। अल-बिरूनी 11th सेंचुरी, इब्न बतूता 14th सेंचुरी, और फ्रांसवा बर्नियर 17th सेंचुरी। उज़्बेकिस्तान, अल-बिरूनी, मोरक्को, इब्न बतूता, फ्रांसवा बर्नियर। तो ये यहाँ पर आते हैं और इनको जो चीज़ स्ट्रेंज लगती है उनको जो है अपने अकाउंट्स में लिखते हैं। यहाँ पर उनको मेनली क्या चीज़ ऐसी लगी जो उनको स्ट्रेंज केस लगा, पाम लीव्स, कोकोनट, जिसको हम तीनों को 1 by 1 डिस्क्राइब करेंगे। तो आज हम किसको, पहला पॉइंट किसको डिस्क्राइब करेंगे, अल-बिरूनी को।
अल-बिरूनी और उनकी जो बुक है किताब उल हिंद, अल-बिरूनी एंड द किताब उल हिंद फ्रॉम ख्वारिज़म टू द पंजाब। अल-बिरूनी जो मॉडर्न डे में जो उज्बेकिस्तान है, यहाँ पर एक जगह थी ख्वारिज़म, यहाँ पर अल-बिरूनी का बर्थ होता है 1973 में, जो एक एजुकेशन का हब था। उसने बहुत ही अच्छी तरह से जो है ना एजुकेशन यहाँ ली थी। वो बहुत सारी भाषाओं का जो है ना नॉलेज रखता था, उसमें से मेनली जो है ना सीरियन, पर्शियन, हिब्रू और संस्कृत शामिल है। वो यूनानी लैंग्वेज को जो है ना नहीं जानता था, बट यूनान के जो स्कॉलर थे, कौन, सुक्रेट्स, प्लेटो, अरिस्टोटल, इन तीनों के बारे में वो बहुत अच्छे से जानता था, बट वो यूनानी लैंग्वेज को नहीं जानता था। सन 1017 में महमूद गजनवी ने ख्वारिज़म पर अटैक कर दिया और उज्बेकिस्तान के इस शहर से वो बहुत सारे स्कॉलर, पोइट को उठा करके अपने देश में ले आया। अपने देश में कहाँ पर? गजनी में। गजनी में फिर बाकी 70 ईयर्स की जो लाइफ थी किसकी? अल-बिरूनी की, वो उसने फिर बाद में गजनी में ही स्पेंड की। पहले जब अटैक करते थे तो रूलर जो है ना मेनली वहाँ के जो स्कॉलर थे उनको कैप्चर करके अपने साथ ले जाया करते। तो यहाँ पर ख्वारिज़म पर अटैक करके अल-बिरूनी को यहाँ कौन उठा के ले गए? महमूद गजनवी। कहाँ पर ले गए? गजनी के अंदर, और अपनी पूरी लाइफ फिर वहीं पर स्पेंड की। अल-बिरूनी यहाँ पर जो है ना महमूद गजनवी के टाइम में पंजाब जो है ना मुसलमानों के अंडर में आ चुका था। तो यहाँ पर अल-बिरूनी का इंटरेस्ट इंडिया की ओर बढ़ा और अल-बिरूनी जो है इंडिया में आया और यहाँ आकर के वो जो है ना एक ऐसे ट्रैवलर थे जो नॉलेज देना और लेना चाहते थे। यहाँ आकर के उन्होंने ब्राह्मण प्रीस्ट के साथ मिलकर के संस्कृत सीखी और अपनी लैंग्वेज में अपनी जो नॉलेज है वो उनको देने की कोशिश की। यहाँ पर उन्होंने यूनान, जिसको हम ग्रीस बोलते हैं, ग्रीस के एक बहुत ही पॉपुलर मैथमेटिशियन यूक्लिड की बुक को ट्रांसलेट किया उन्होंने संस्कृत में, और यहाँ के ब्राह्मण पृष्ठ के साथ मिल करके उसने पतंजलि को अरबी में ट्रांसलेट करने में हेल्प की। तो इस तरह वो नॉलेज लेना और नॉलेज देना उसका दोनों काम था। इसलिए वो बहुत सारे जो इंडियंस जो ब्राह्मण थे उनके साथ मिलकर वो काम करना चाहते थे। अल-बिरूनी इसके साथ साथ अल-बिरूनी भारत के मेनली पूरे भारत में उसकी ट्रेवलिंग नहीं है, उसने इंडिया के नॉर्थ में जो है ना अपनी ट्रेवलिंग की है और यहाँ की सोसाइटी को देखते हुए उन्होंने एक बुक लिखी है और उस बुक का नाम है किताब उल हिंद। किताब उल हिंद इसमें मेनली क्या है? इसमें हम ये देखेंगे कि किताब उल हिंद जो है ना वो अल-बिरूनी की बुक है, बहुत ही क्लियर है, स्पष्ट है, इजी है और अरबी लैंग्वेज में लिखी गई है। यहाँ पर ये बहुत बड़ी टेक्स्ट है, बहुत बड़ी बुक है। इसके जो मेन सब्जेक्ट हैं वो क्या हैं? वो रिलीजन से रिलेट हैं, वो फिलोसफी से हैं, वो फेस्टिवल से हैं, वो जो है ना कस्टम से हैं, वो बिलीफ से हैं, वो सोशल लाइफ के ऊपर हैं, मेजरमेंट से रिलेट हैं, इसके साथ साथ जो है ना स्कल्पचर से हैं। और बहुत कहने का मतलब ये है कि ये जो बुक है वो 80 फेजेज में डिवाइड है, 80 फेजेज में, और उसके मेन जो सब्जेक्ट हैं जो मैंने बताए वो ये रहे हैं। बहुत ही इजी है, बहुत बड़ी जो ना बुक है और अरेबियन लैंग्वेज में जो ना लिखी गई है। वो हमेशा हम ये कहेंगे कि एक ऐसी, जब हर एक फेज में 80 फेज हैं, हर एक पेज में वो क्या करते हैं कि एक क्वेश्चन के साथ अपना लिखना शुरू करते हैं। क्वेश्चन जो है ना पूछते हैं और उसके साथ साथ फिर बाद में एक जो भी बुक अपनी कल्चर की
यानी कल्चर का ये कह सकते हैं कि कंपेयर करते हैं। क्या, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि जब भी नया फेज शुरू करते हैं तो एक क्वेश्चन से करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, फिर ख़त्म किस पे करते हैं, कल्चर की कंपेयर करके। तो इस तरह वो अपनी बुक को जो ना लिखते हैं। बहुत सारे हिस्टोरियन या स्कॉलर ये मानते हैं कि अल्बेरोनी का जो मेन जो उसका इंटरेस्ट था वो मैथमेटिशियन की ओर था। यहाँ पर हम एक वर्ड हिंदू है इसको डिस्क्राइब करते हैं। हिंदू जो वर्ड है वो 6th सेंचुरी BCE और 5th सेंचुरी BCE में जो है ना ये वर्ड यूज होने लग गया था। ये पर्शियन वर्ड है, याद रखना ये पर्शियन वर्ड है। पर्शियन लोग जो इंडस रिवर के वेस्ट में रहते थे उन्होंने हिंदू वर्ड इंडस रिवर के ईस्ट एरिया में रहने वाले अक्षेत्र एरिया के लिए किया है। इंडस रिवर के ईस्ट में जो एरिया है उसके लिए उन्होंने क्या वर्ड यूज किया है, हिंदू। इसके बाद पर्शियन के बाद यहाँ पर अरेबियन लोगों का जब रूल आया तो अरेबियन लोगों ने भी इंडस रिवर के ईस्ट में रहने वाले लोगों को अल हिंद कहा है। क्या कहा है, अल हिंद। और यहाँ के लोगों को उन्होंने क्या कहा है, हिंदी लोग कहा है। इसके बाद यहाँ पर जब 9th और 10th सेंचुरी में तुर्क लोगों का अधिकार हो गया था इंडस रिवर के वेस्ट में, तो उन्होंने इंडस रिवर के तुर्कों ने क्या कहा है, इंडस रिवर के ईस्ट में रहने वाले जो एरिया है उसको तो उन्होंने क्या कहा है, हिंदू। और यहाँ के लोगों को क्या कहा है, यहाँ के लोगों को कहा है हिंदू। यहाँ के एरिया को क्या कहा, हिंदुस्तान। और यहाँ जो बोले जाने वाली भाषा थी उसको क्या कहा, हिंदवी। तो यहाँ आपने पर्शियन, अरेबियन और तुर्क 3 लोगों के बारे में पढ़ना है। 5th-6th सेंचुरी BC के अंदर पर्शियन लोगों ने इंडस रिवर के ईस्ट में रहने वाले लोगों को एरिया जो है यानी जिसमें पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा जिसमें कंसिस्ट हैं, इस एरिया को उन्होंने क्या कहा, हिंदू। किसने, पर्शियन ने। बाद में यहाँ पर अरेबियन रूल हो गया था तो उन्होंने भी इस इंडस रिवर के ईस्ट में रहने वाले लोगों को के लिए अल हिंद और हिंदवी वर्ड यूज किया है। और तुर्कों ने बाद में यहाँ के लोगों के लिए जो है ना क्या, हिंदू, और यहाँ के एरिया के लिए हिंदुस्तान, और यहाँ की भाषा के लिए हिंदवी वर्ड यूज किया है। तो आज अपना पहला टॉपिक कंप्लीट हुआ। थैंक यू। ओके।